बस यही गाए, ला 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 ऊ ला ला, ला 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 ऊ ला ला। कितना सुकून है यहाँ, खोया है मन मेरा, ला ला ला। आज की रात है जश्न की, दिल में बस है खुशी, सहरा सजाया है मैंने, सपने जो देखे थे संग तेरे। मेरी दुल्हन मेरी जान है तू, मेरी दुनिया पहचान है तू, सात जन्मों का ये वादा है, प्यार अपना सबसे ज्यादा है। मेरी दुल्हन मेरी जान है तू, ओ मेरी जान है तू। देखो मेरी बन्नों के माथे पे सहरा सजे, जैसे आसमां से तारों की बारिश चले। मुबारक मुबारक ये शादी मुबारक हो, दोनों जहां की खुशियां नसीब हो। मुबारक मुबारक नया जीवन मुबारक हो, शादी मुबारक हो। देखो चेहरा बंटी है आज दुल्हे राजा का, सर पे सहरा सजा है, वक्त है शुभ साजा। यारों की टोली साथ है, जश्न की ये रात है, ढोल बाजे बंद बाजा, बारात चली लेके राजा। मंजिल है मंदिर, दिल में उसकी ही मूरत, बस अब देखनी है उस परी की सूरत। सहरा सजा के दिल को बहका के चले हम मंदिर, चले हम मंदिर। देखो सहरा सजा है भाइया के सर पर आज, बाबुल की लादो चली पहन के प्रीत का ताज। भाभी की दुआएं हैं, बहनों का ढेर सारा प्यार, नई दुनिया बसाने चली हमारी नन्ही सी फुलवार। मुबारक हो सहरा बंदी मुबारक हो, सहरा बंदी मुबारक हो। स्वाहा ओम गौरी पद्माश्री वेदाधारित्री विजया जया देवसेना स्वाहा स्वाहा। ओम कुल देवी देवताभ्यो स्वाहा, ओम गायत्री स्वाहा, ओम शादित्री स्वाहा, ओम महालक्ष्मी। बोलिएगा स्वाहा। इदं मग्ने इदं नमः ओम माई नम लाजानम तो मम तुभ्यं जातमनं मातृगर्भिणोन्यता। बरी भी का सवाल मिलना है, स्वाहा बरी का सवाल। स्वाहा इदं मग्ने इदं नमः। अब आप पर्यवहन्ता सूर्यं मा वहन्तु नो सह, पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह। अब रह गई बात जो फेरों की बात हो गई, तो वो गाना जो निकला है आपका, 7 फेरों के 7 वचन। 7 फेरे नहीं, सिर्फ 7 वचन थे हमारे धर्मशास्त्र में। लेकिन जितनी भी हमारी मूवियाँ बनी है, हमारे धर्म को खंडित करने के लिए बनाई गई। अब कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए पुरानी, उसमें कुछ ऐसी भ्रांति डाली गई है। जो 4 फेरे होते हैं, एक होता है धर्म का, अर्थ का, काम का, और लास्ट होता है मोक्ष का। तो 3 फेरे में लड़की आगे होती है कि 3 जगह मैं आपको आगे, मैं आपसे मिलूंगी। धर्म करने में स्त्री ही, आज भी देख लीजिए कहीं भी पूजा भागवत कथा हो रही है, वहाँ सबसे ज्यादा स्त्रियां मिलती है समाज में, ठीक है ना। अर्थ में, अर्थ संचित करने में भी कन्या का हाथ होता है, और काम में भी कन्या का हाथ होता है। लेकिन मोक्ष, मोक्ष पति ही दिलाता है, पति की ही पूजा करके स्त्री मोक्ष को प्राप्त हो सकती है। इसलिए जो लास्ट फेरा होता है उसमें पति को आगे किया जाता है। और जब मजाक उड़ा रहे तो इसका पालन नहीं करते हैं, तभी हम आप लोग फोटो के चक्कर लगाते हैं। अगर इन 7 वचनों का हम अगर ध्यान रखें अपने जीवन में, तो मुझे नहीं लगता किसी घर में कभी लड़ाई होगी। सही कह रहे पंडित जी, कभी ठीक है ना। तो इनको विशेष करके ध्यान दीजिए। 10 मिनट की बात है मात्र, घड़ी के टाइम में।
पहला वचन है तीर्था व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वं यदि कांत कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाम वाक्यम प्रथमं कुमारी। पहले वचन में कन्या कहती है कि तीर्थ व्रत उद्यापन दान, अगर आप कोई भी धार्मिक आयोजन कार्य करते हैं तो उसमें आप ऐसे ही लक्ष्मी स्वरूपा या देवी स्वरूपा में सहभागी बनाएं तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। दूसरे वचन में कन्या कहती है हव्य प्रदानैर अमरान पितृश्च कव्य प्रदानैर्यद पूजयेता वामांगी मायामि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम्। ये कहती है कि देखिए हव्य से पितरों की, हव्य कहते हैं जो पिंडदान इत्यादि करते हैं ना, पितरों की संतुष्टि होती है और कब प्रदान करने से हमारे देवताओं की संतुष्टि होती है। अगर ये दोनों कार्य आप करें, पितरों का या देवताओं का, तो उसमें मुझे अपनी सहभागी बनाएं तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं कुटुंब रक्षा भरणम यदिस्तम। अभी हम दो हैं, अभी आप दो हैं, आपके माता पिता हैं, परिवार के बहन जो होंगी वो चली जाएंगी, भाई जो होंगे कुछ दिन में बंटवारा कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप 2 से 4 भी होंगे। तो अगर हम 2 से 4 होंगे तो अपने माता पिता के साथ मेरा और अपनी औलाद का, यानी कि हमारी औलाद का अगर आप भरण पोषण करें समयानुसार तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। चौथे वचन में कहती है कि आय और व्यय है ना, आपके पास कितना महीने का आता है और कितना आप खर्च करते हैं और कितना आप बैंक में जमा करते हैं वो पहले से कर रखा है। ये सारी चीज अगर आप मुझे बताएं, पारदर्शिता रखें तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ, है ना। अब देखो सबको आनंद आ गया इस वचन में, है ना, कि कन्या कितना चालू है, लेकिन इसमें शास्त्र का एक विशेष संदेश छुपा हुआ है। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, बहुत बड़े ज्ञाता थे। लक्ष्मी स्वरूपा बोला गया है किसको? स्त्री को। और स्त्री का जो कर्तव्य होता है, मान लीजिए आप महीने का 2 लाख कमाते हैं और ला के उनको दे दिया 2 लाख, अब उसको पता नहीं है कि आप महीने का कितना कमाते हैं। तो हो सकता है घर कार में या घर खर्च में या अपने ऊपर वो पूरा भी खर्च कर दे कि हमारे स्वामी हो सकता है और भी ज़्यादा कमाते होंगे, कहीं रख सकते होंगे। अगर आपने बता रखा है कि भैया यही हमारी कमाई है, तो वो क्या करेगी कि अगर जो मतलब अच्छे खानदान से लड़की होगी ना तो उसमें से कुछ पैसा दबा लेगी। जैसे आपने 10 दिया, 10,000, तो 5,000 दबा करके वो कपड़े में गांठ मार कर, या आजकल ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे जगह रख देगी कि उसको स्वयं भी दोबारा ढूंढने से जल्दी से ना मिले अगर कोई काम पड़ जाए। तो कब मिलेगा वो? मान लीजिए इतने बड़े जीवन में कभी ना कभी तो हर आदमी के उतार और चढ़ाव आता ही है। जब भी बुरा समय आता है तो फिर वो चुराया हुआ पैसा, पत्नी का धर्म है कि अपने पति के हाथ में ला करके रख दे। इसलिए पत्नी को ये पता होना चाहिए कि आपकी महीने की आय और व्यय क्या है। 5वें वचन में कन्या कहती है, ये कहती है कि मान लीजिए आपने कमाया, बहुत ज्यादा संचय कर लिया, तो हो सकता है कि भविष्य में आपकी दान करने की भी प्रवृत्ति बने। कुएं, तालाब, बाग बगीचे इत्यादि अगर आप बनवाते हैं या कहीं किसी संस्था में दान करते हैं तो उसमें मुझसे परामर्श लें। 6ठे वचन में कन्या कहती है, कहते हैं अगर आप भारत देश में अथवा विदेश में, देशांतरे स्वपुरांतरे अथवा विदेश में निर्गम, किसी भी देश में अगर आपका व्यापार है, पहले लोग करते थे किस चीज का व्यापार? हाथी घोड़े इत्यादि बेचने रखने का व्यापार होता था। आजकल वो परिवर्तन हो गया, गाड़ी मकान फ्लैट इत्यादि लिए जाने लगे और बेचे जाने लगे। तो अगर आप कोई भी क्रय विक्रय करते हैं तो उसमें मुझे भी जानकारी दें, उसके बाद लें और उसके बाद ही दें, तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं अभी तक, आज तक जो भी संसार में स्त्रियां हैं, आज के बाद अगर आपसे उम्र में बड़ी है तो उसे माता के स्वरूप में, अगर आपसे छोटी है तो उसे बहन के स्वरूप में अगर माने तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। ये इनके 7 वचन हैं। अगर आपको मंजूर हैं तो भगवान अग्नि की तरफ ऐसे हाथ करिए, बोलिए ओम स्वस्ति। इधर से लेकर के 7 ढेलियां फूल दे रहा हूँ आपको, फूल के द्वारा मिक्स करो।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायस्तनो हरि। 4 ढेरी आप और बना दीजिए। वो कलर बाहर बैठे थे आंटी भी ऐसे बनाइएगा कि इनका हाथ इनके हाथ बैठे दोनों जग रहे थे। धर्म पत्नी तो बनाएंगे, आम अंग में लेंगे, लेकिन हम आपसे 50% कम ही बोलते हैं। 4 ही वचन हम बोलेंगे। अगर आप उनका पालन कर लें तो आपको हम पत्नी के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो पहला वचन है क्रीडाश्रम शरीरम संस्कार समोजत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रहेयानम त्यजेत प्रोसित भक्तिका। ये कहते हैं कि क्रीडा शरीर मतलब संसार जो हमारा शरीर है, अगर मैं नहीं हूँ, मेरे ना रहने पर, मैं कहीं बाहर रह रहा हूँ कुछ दिन के लिए, किसी कार्यभार पे चला गया, तो पति के ना रहने पर हमारा जो शास्त्र कहता है कि आपको बहुत सजना संवरना नहीं चाहिए। ठीक है ना। दूसरा है कहीं भी आपको, अगर मान लीजिए कहीं अभी नई बहू है, आप जाएंगी वहाँ, कोई पड़ोस से कोई बुलाने आ गया या कोई निमंत्रण देने आ गया, तो बगैर बताए, या तो आप मुझसे बताएं या मेरे माता पिता से बताएं, उसके बाद ही घर से बाहर कदम रखें। ये इनका दूसरा वचन है। तीसरे वचन में कहते हैं कि बिना मतलब के कोई अनजान व्यक्ति कोई कितनी भी हास परिहास की बात कर रहा हो, आपको उस जगह पे खड़े होकर अकेले ना तो उसके साथ में हाँ मिलानी है और ना उसके साथ हास परिहास आपको करना है। चौथे वचन में कहते हैं कि मदीय तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम ना लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हास्यम हृदयस्थये वरानने। कहते हैं कि आप अपने चित्त को मेरे चित्त में मिला के रहो और मेरे परिवार के लोगों को, जैसे भाई है, बहन है, माता पिता हैं, मेरे ही शरीर का अंग जान करके उनकी सेवा करो, तो मैं आपको बाएं अंग में लेने के लिए तैयार हूँ। और 5वां वचन ये कहते हैं, वैसे 4 ही होते हैं प्रधान, पर 5वां उसी में जोड़ दिया जाता है कि बिना बताए आप अपने पिता के भी घर आना हो आपको, तो भी आपको हमारी आज्ञा, हमारी मीन्स कि हमारे परिवार की आज्ञा लेकर के ही आना होगा। आप अपनी आज्ञा से, अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं आ सकते। लेकिन कन्या को कहते हैं, स्त्री को अगर पति की लड़ाई भी हो जाए ना ससुराल में किसी कारणवश, तो भी 2 दिन अधिकार होता है कि वो बगैर पूछे, बगैर इच्छा के भी वो आ सकती है। एक भाई दूज को और दूसरा रक्षाबंधन, उसको आप नहीं रोक सकते। ठीक है ना। तो इनके 5 वचन हैं वर के पक्ष से। अगर आपको मंजूर है तो आप भी बोलिए हाथ करके ओम स्वस्ति, और इन जो है चारों ढेरियों को इकट्ठा कर दीजिए इधर से उधर से। हाँ। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते। ओम मां ध्रुवमसि ध्रुवोषि। ध्रुव तारा होता है तो उनसे प्रार्थना करनी है कि जैसे आप हर हमेशा अटल थे, वैसे ही हमारी जोड़ी भी अटल रहे, और ऊपर की ओर चावल छोड़ करके उनको प्रणाम कर लीजिए। ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायस्तनो हरि। भैया कहाँ गए? 3 बार भैया आपको भरना है। ठीक है ना। जो मोटा हिस्सा है उसमें ले करके यहाँ से ऊपर की ओर ले। हाँ। ओम सिंदूर दोबारा ले लीजिए, छोड़ दीजिए। सिंदूरम शोभनम रक्तम शोभाग्यम